घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी अगर इतना ही सुमिरन कर सकते हो और चित्त में रात दिन वही लगन रहती है तो धीरे धीरे आपका आटो पोहर का भजन होगा। एक घड़ी आदि में पुनः आद और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। संतों ने यूं ही नहीं कहा, हम उसका शब्द से अर्थ गलत समझ लेते हैं। उसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा ही भजन कर लिया, 11:30 मिनट किया तो काम हो गया। 11:30 मिनट से क्या होने वाला है और 11:30 मिनट कहते क्यों है, दोनों बातें। अगर जिसका चित्त रात दिन भजन में है उसके लिए 11:30 मिनट बहुत हो गए, और जिसका चित्त ही भजन में नहीं है वो तो कितना 11:30 घंटे भी बैठा तो कोई मतलब नहीं है। तो समझने का ये फर्क है। भजन तो करते हो, भजन तो कर ही रहे हैं, मगर चित्त जो संसार से लगा है, चित्त में जो संसार है, चित्त में से संसार को निकालो और चित्त में भक्ति को दबाओ, चित्त में भजन सुमिरन को लाओ, चित्त में सदगुरु को लाओ। फिर जितना भी भजन करते हो वो सब फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। महाराज ने कहा भी है, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे रे, धंधे माय पुकारे रे, फूकट बात मणि को त्यागे, फूकट बात मणि को त्यागे, वाजन ममता माया रे लो, वाजन ममता मारी रे लो। गुलाब बापू पद के तरफ ध्यान रखना, इधर उधर हमारी साख हो जाती है तो आप लोग ज्ञानी हो, ध्यान रखना कहीं इधर की उधर तो नहीं हो गई। हम बोलने की इसमें आगे चले जाते हैं। अब समझना है, बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए सुमिरन कैसे कर सकते हैं। बात तो ये है, आज तक तो हमको इतना सिखाया गया कि भाई आसन लगाओ, छाती सामने करो, पीठ सीधी करो और दोनों सांस में राम राम करो, उसमें प्रेम लाओ, यही सिखाया ना। अब ये नई चीज सीखो, बोलत चालत खावत पीवत धंधे माए, बोलते हुए भी ध्यान, खाते हुए भी ध्यान, धंधे में भी ध्यान, सोते हुए भी ध्यान। ये कैसा ध्यान है? चित्त सो चवर कड़ा है। हाँ, चित्त सो चवर कड़ा है। अब ये कहता हूँ, ये समझना, जो भी चीज आप करते हो, आप भोजन भी करते हो तो एक मन से करो, चित्त लगा के भोजन में ध्यान दो। भोजन भी करते हो, कैसे ऐसे मत खाओ, मन उधर भटक रहा है, थाली में भोजन आया है, अब चबाए जा रहे हैं, वो भोजन भोजन नहीं है। अंग्रेजी में कहावत है, वर्क व्हाइल यू वर्क और प्ले व्हाइल यू प्ले। यानी जब आप काम करते हो तो काम में पूरा मन रखो, जब आप खेलते हो तो खेल में पूरा मन रखो, जब आप खाते हो तो खाने में ध्यान दो। ये कोशिश करो कि खाते खाते हमारा मन भटक रहा है क्या, तो उसको तुरंत खाने में लगाओ। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब एक लक्ष्य की ओर मन को लगाना। क्यों भरत जी, ध्यान का मतलब यही है ना, एक लक्ष्य में तो मन को लगाना। बहुत साल पहले हमारे गोकुल जी और हमारे सोमा बुआ और रामा, ये 3 लोग आए थे मामोरा में। इनको याद होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं।
फिर वहां हम एक खेत में जाके ध्यान करने बैठे। अब ये कहते कि हमारा मन ही नहीं लगता। मैंने बोला मन को लगाओ, मन को जो भाता है उसमें लगाओ, पहले तो उसमें लगाना पड़ेगा। मन को जो चीज चाहिए उसमें उसको लगने दो, क्योंकि इससे आपको ध्यान करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर वहां जंगल में थे पक्षियों की अलग अलग आवाज आ रही थी। मैंने बोला न राम राम करो, न सांस में करो, न उसास में करो, केवल पक्षी की आवाज सुनो, मन को उसमें लगने दो। फिर लगा हुआ मन फिर वापस अपने ध्यान में लाओ, फिर जल्दी ध्यान लगेगा। हम हमारे मन के अंदर हजारों विचार है, हजारों प्रकार की कामना है, और हम बैठे राम 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 करते, थोड़ी देर करते हैं, फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो कहते हम आंखें निकाल लेते। कहाँ लगा हमारा ध्यान? तो आपको आश्चर्य होगा, इनका ध्यान वहां लग गया था, ये राम राम नहीं कर रहे थे। देखो यहाँ पूछो उनको, बहुत साल हो गए उनको। तो किसी भी चीज को मन में एकाग्र करो। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो मैं ये नहीं कर रहा हूं राम नाम मत छोड़ो, राम नाम में ये नहीं लगेगा, वो चाहता नहीं है भजन सुमिरन करे, मगर उसको आदत डालनी पड़ेगी। उसको बहुत अच्छी कथा याद आ गई। एक शिष्य गया गुरु के पास, कहने लगा महाराज भजन तो आपसे भेद ले लिया, आपने बता भी दिया, घर जाता हूं तो मेरा मन भजन में लगता ही नहीं, क्या करूं? कुछ न कुछ उपाय बताओ, नहीं तो मेरा समय बेकार जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। गुरु ने कहा बेटा चिंता मत करो, कल आना, मैं तुमको उपाय बताता हूं। जल्दी जल्दी अपना काम धंधा निपटा के चला गया गुरु के पास। महाराज मेरा मन भजन में लगता है, उपाय बताओ। उसने कहा अगर तुम्हें कहीं कुतिया और उसके 2-3 बच्चे अगर मिलते हुए तो उसको पकड़ो। अब ये गुरु को क्या करे, मैं आया हूं कि मन भजन में नहीं लगता, ये कहता है कि कुत्ते के पिल्ले को पालो। कुत्ते को पालने का मन से क्या संबंध है, मगर गुरु के सामने कौन कहे। इधर उधर देखा, ढूंढा, एक नई नई कुतिया, नए नए बच्चे पैदा हुए थे, छोटे छोटे थे, दूध पी रहे थे, खेल रहे थे माता के पास। उसमें से 2 कुत्ते के पिल्ले को पकड़ के ले गया घर पे। अब ले गया तो बच्चे अपनी माँ के सिवाय कहाँ रहेंगे, वो घर पे रुकने वाले थोड़ी है। कुछ घंटों में बच्चों को भूख लगी, चिल्लाने लगे, माता आई भाग के और अपने बच्चे को लेके गई। दूसरे दिन आया, क्या हुआ, कुत्ते के बच्चे को पाला कि नहीं? घर पे तो ले गया, पाला तो था, मगर उसको भूख लग गई, चिल्लाने लगे, कुतिया आ गई, अपने बच्चों को ले गई। वो तो ले जाएगी, उसके तो बच्चे, फिर क्या करूं? मैंने जो पूछा उसका उपाय बता, मेरा मन भजन में नहीं लग रहा है। अरे भाई वही बता रहा हूं, अब वापस जाओ, उस कुत्ते के बच्चे को ले जाओ, उसको भूख लगे तो दूध पिलाओ। वापस गया, बच्चे को लेके गया। शाम को जब बच्चे चिल्लाने लगे तो दूध पिलाया, तो बच्चे थोड़ी देर चुप हो गए। अब बच्चे चुप देखकर उसकी माता भी नहीं आई। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। गुरु को मिलने रोज जाता ही था, क्या हुआ, अब बच्चे चिल्ला नहीं रहे। ठीक है, ऐसे ही करते रहो। अब धीरे धीरे काफी दिन हो गए। अब ये जहां जाता इसके पीछे पीछे ये बच्चे लगते थे। 2-3 बार आया, महाराज मैं परेशान हो गया, वो कुत्ते के पिल्ले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे ही आ जाते, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे ही आते। तो यही है मन को भजन लगने लगाने का उपाय, कि पहले उनको जो चाहिए वो दो। ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम मन के ऊपर जबरदस्ती कर लोगे और मन भजन में लग जाएगा, वो इतना आसान काम नहीं है। पहले मन को धीरे धीरे उसमें ढलने दो, फिर देख लो। फिर तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते गए वैसे वैसे उसका पीछा छोड़ते नहीं गए। कहने का मतलब पूरी तरह से उसको काबू में आ गए। मन एक कुत्ते के पिल्ले जैसे ही है, उसको पालो, परवरिश करो, धीरे धीरे उसको अपना बनाओ, फिर वो बराबर लगते लगते लग जाएगा। तो किसी भी चीज में मन को लगाओ,
बोलने में भी पूरे ध्यान से वार्तालाप करो, बातचीत करो। चलते भी हो तो पूरे ध्यान से चलो। ध्यान का मतलब ही वही है। इधर उधर देख रहे चल रहे, ठोकर तो लगेगी, कांटा तो चुभेगा। इसका मतलब आप चलने में ध्यान नहीं लगा रहे हो, खाने में ध्यान नहीं लगा रहे हो, बोलने में आपका ध्यान नहीं है। खावत पीवत बोलत चालत धंधे माए पुकारे। पुकारने का मतलब मन को उसमें एकाग्र लगाना, एक चित्त से वो काम करना। कोई भी काम करते हो तो एकाग्रता से करो, आगे आपका ध्यान बढ़ेगा। मैं गारंटी के साथ यहाँ कह रहा हूं, जो अपना कोई भी काम निज मन से पूरे मन से करता है उसका ध्यान भी बहुत जोरदार लगेगा, क्योंकि उसको मन लगाने की आदत है। ये महाराज कह रहे हैं, अब बोलते हुए, चलते हुए, खाते पीते हुए, धंधे में कैसे पुकार सकते? पुकारने का मतलब मन को एकाग्र करना, एकाग्र रखना। तो कोई भी चीज करते हो तो बड़े ध्यान से उसमें करो, उसमें मन भटक न जाए। धीरे 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 मन को अगर ऐसी आदत हो जाएगी तो मन भजन में भी लगेगा। जितना आप लगाना चाहते हो उतनी देर मन लगेगा, क्योंकि मन को वो आदत है। और मन को आदत नहीं है, हम एकदम से उसके ऊपर। अभी वकील साहब ने क्या कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहा था? गाय के बछड़े उनको सिखाते ना थोड़ी थोड़ी देर, पहले एकदम से उसके ऊपर ही डालते क्या? धीरे 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 उसको बराबर सिखाते, फिर उसके ऊपर बड़ा बोझा डालते हैं, क्योंकि अब वो सहने का आदी हो गया। एकदम से उसके ऊपर बोझा डालोगे तो वो सीखेगा भी नहीं, बैठ जाएगा, मार खाते खाते मर जाएगा। तो मन भी यही है, मन का हाल भी ऐसे ही है। मन के ऊपर जोर जबरदस्ती करने के बजाय मन को जो भी आप करते हो उसमें एकाग्र चित्त से उसको करो। धीरे धीरे उसको केवल वहां से यहाँ लाना है, केवल जगह उसकी बदलानी है। अब जो काम आप निज मन से कर रहे हो, करते आ रहे हो, अब वो काम को बदल कर दो, उसको भजन में लगाओ। तो महाराज कहते हैं कि खावत पीवत बोलत चालत धंधे माए पुकारे रे, ठोकट बात मड़ी को त्यागे। मड़ी किसको कहते? जहां 4-6 लोग बैठे हैं चौक पे, चौराहे पे, और इधर उधर की बात करते हैं, उसको कहते हैं मड़ी। और यहाँ की मड़ी छोड़ के हमको गीगन मंडल में मड़ी बिठानी है। महाराज ने कहा भी है, गीगन मंडल में मड़ी है हमारी, चिरकुटी सेवा पूजा राम। गीगन मंडल में मड़ी है हमारी, चिरकुटी सेवा पूजा। सत का शब्द जोत के आगे, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा वो राजा, ऐसा देश हमारा। वेदी जके बलि विद जाने, करमी लखियन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे करमा सुन्यारा। यहाँ की मणि को छोड़ना है, यहाँ की गपशप, यहाँ की वार्ता से कुछ होने वाला नहीं है। गीगन मंडल में वहाँ हमारी मणि चाहिए। साधु संतों का रहने का असली स्थान गीगन मंडल ही है, ब्रह्मांड ही है। वहाँ रात दिन सुरती लगी हुई चाहिए। गीगन मंडल में मणि है हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा। त्रिकुटी में ही मेरा ध्यान है, वही मेरी सेवा है।
ध्यान ही मेरी पूजा है, वही मेरे देवता है। सत का शब्द ज्योत के आगे, ज्योति के आगे जो सत्शब्द का अनुभव है, वो अनुभव लेंगे तो उसके सिवा दूसरा कोई देवता संसार में है ही नहीं। असली चीज वही है, असली आनंद वही है। तो वही सच्ची पूजा है, वही परमात्मा है, और वो आनंद ही उसकी पूजा है। और ये सुरती और ये चित रात दिन वहाँ लगना, इससे बढ़िया कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं, कृपाल दयाल मुझ आन काढ़ियो। सदगुरु जी कैसे है? कृपालु है, दयालु है। कृपाल दयाल आन मुझ काढ़ियो। हम कहाँ मानने वाले थे? वो तो गुरु ने बहुत जीत की। कई बार वो हमारे पीछे घूमे, हमारे पास आए, कई बार उन्होंने कहा, तब हम माने। एकदम से नहीं माने हम। कितनी तकलीफ हमारे गुरु को हमारे पीछे लगने में हुई, ये तो वही जाने। और बिना कोई स्वार्थ, संसार में सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है। ये केवल सदगुरु, ये निस्वार्थी है। हमसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो इतनी बड़ी कृपा हम पर करके चले जाते हैं। कृपाल दयाल आन मुझ काढ़ियो। कहां से? भवसागर से। हम तो डूब रहे थे, हम तो गर्त में जा रहे थे, हमको बचा लिया, आधार दिया और बाहर निकाला। कहा कि बेटा राम राम करो। कृपाल दयाल आन मुझ काढ़ियो, और भव ही सिंध से कियो जुआ। जुआ नाम अलग, भवसागर से हमको अलग कर दिया। वो डूब रहे थे हम। मन रे आची करी ते बीर, मन रे आची करी ते बीर। भवसागर में डूबता को, भवसागर में डूबता को, किया पेली तीर, किया पेली तीर। मन रे आची करी ते वीर, मन रे आची करी ते वीर। अच्छा, मन भी हमारा अच्छा कर सकता क्या? महाराज के ज्ञान को कैसे समझे? कहीं कहते हैं मन ही काल है, अब कह रहे मन को वीर कह रहे। वीर नाम भाई। हे मेरे भाई, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। किस मन को? ये भटकने वाले मन को कह रहे कि नहीं? जब ये भटकने वाला मन ध्यान में लग जाता है तो ये मन ही तो भवसागर से बाहर निकलता है। क्यों उसको वीर कहा है? समझना पड़ेगा शरीर के रचना को। शरीर में एक 5 तत्व का शरीर है और शरीर में एक आत्मा है। दोनों को जोड़ने वाला है मन। अगर मन नहीं है तो एक शरीर कुछ नहीं करता, एक आत्मा कुछ नहीं कर सकती। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारण है। मन के कारण हम बंधन में है। मन के अंदर विकार है, मन भटक रहा है, मन के अंदर हजारों विचार है, तो यही मन हमारा दुश्मन है। मन अगर निर्बल है, मन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह हट रहे, मन संसार से विश्व से अलग हो रहा है, तो यही मन हमारा दोस्त है। निर्विकारी मन, निर्विचारी मन भगवान के पास ले जाता है। इसीलिए मन रे आची करे ते वीर। मन, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। तूने अपने सारे विकार निकाल दिए। हजारों कामना थी, सब कामना को तुमने रोक लिया और भजन में तू लग गया। तूने कितना मेरे साथ बढ़िया काम किया। मैं तो भवसागर में डूब रहा था। भवसागर क्या? काम क्रोध लोभ मोह।
भवसो रयो त्रिपुटी हेटे काम क्रोध अहंकारा स्थिरता समंद घाट सब ओगट लांग हुआ जन पारा। ये मन अगर भजन में लग गया तो मन के जैसा साथी दूसरा बढ़िया कोई नहीं, और मन अगर विकारों में विचारों में लग गया तो मन के जैसा कोई दूसरा दुश्मन हमारा है नहीं। तो महाराज कहते हैं कृपाल दयाल मुझ आन काढ़ियो भव ही सिंध से कियो जुआ। अच्छा, कैसे गुरु ने बाहर निकाला? ऐसे उठा के कर दिया क्या बाहर? नहीं। कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य बरसात के दिन पैदल पैदल रास्ते से जा रहे थे कहीं। अब रास्ते में लगी नदी और नदी में आ गई बाढ़, और बाढ़ में शिष्य ने देखा गुरुजी देखो ये बाढ़ में बहुत कीमती वस्तु बह रही है। एक काली काली वस्तु शिष्य के उसकी नजर पड़ गई। अपने गुरु को पूछा कि मुझे लगता है कि ये कंबल है, हमारे ओढ़ने के काम आएगी। तो आप अगर कहते हो तो मैं नदी में कूद के कंबल ले आऊं? गुरु ने कहा क्यों झंझट में पड़ते हो, जाने दो जो है वो, अपने को क्या लेना देना। शिष्य माना नहीं, कूद गया। बहुत जल्दी पहुंच गया वो कंबल के पास। अब कंबल को तो पकड़ लिया। अब गुरु ने कहा बेटा आओ, जल्दी आओ नहीं तो वो कंबल को छोड़ दो। गुरु शिष्य ने कहा गुरुजी कंबल ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने कंबल को नहीं पकड़ा है, अब तो कंबल मुझे नहीं छोड़ रही है। अब वो कंबल तो थी नहीं, वो था भालू। भालू पानी में बह रहा था, एक कंबल समझ के उसको पकड़ लिया, भालू ने उसको ऐसा पकड़ लिया। अब गुरु तो हमेशा हमको भवसागर से काटने का, हमारे अच्छाई का उपाय बताते हैं, मगर हम नहीं मानते और फंस जाते हैं। गुरु तो हमको बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं तेरा मेरा मनवा कैसे होए एक रे। मैं कहता हूं आकर ने की तू कागज की लेखी रे। मैं अनुभव की बात करता हूं, तू कागज पे लिखी हुई बात मुझे बताता है। मैं कहता हूं जागत रहिए तू जाता है सोई रे। मैं कहता हूं कि तू भजन कर और तू भजन सुमिरन छोड़ देता है। जागने का मतलब सुमिरन नहीं करता है। मैं कहता निर्मोही रहते तू रहता है मोही रे। मैं कहता हूं कि मोह को छोड़ दे और तू मोह को पाले बैठा है। तू मेरा 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 कह के मरा जा रहा है। मैं कहता निर्मोही रहते तू रहता है मोही रे। तो संतों का और अपने मत का मेल मिलाप नहीं होता। संत दूर की सोचते हैं, हम अपने नजदीक की सोचते हैं। संत परोपकारी है, हम अपना स्वार्थ तलाशते हैं। भक्ति में आके अगर स्वार्थ तलाशते हैं तो क्या लाभ। यहाँ भी अगर नफा नुकसान फायदा तोटा, यहाँ तो पूरा का पूरा हार जाना है। ये जीतने की बाजी नहीं है, यहाँ पूरा हार जाओ, सब कुछ लुटा दो, कुछ नहीं रखना है अपने पास में, सब जीतोगे। यहाँ भी नफा नुकसान फायदा तोटा कैलकुलेशन जीवन का लगाएंगे तो भक्ति में सफल नहीं होगे। ये तो सब कुछ हारने वाली भक्ति है। कबीर साहब कहते हैं हारू तो हार मिले, जीतो तो सिमरत श्याम जी। दोनों तरफ से यहाँ लाभ ही लाभ है। महाराज कहते हैं ज्ञान तत्काल मुझ आन ऐसो दियो, अर्ध ही नाव को भेव आणी। ज्ञान तत्काल मुझ आन ऐसो दियो, अर्ध ही नाव को भेव आणी। जीव उत्पत ये आद गुण उपणा, तीन त्रिलोक सिरगत जानी। जीव उत्पत ये आद गुण आप उपणा, तीन त्रिलोक सिरगत जानी।
दिन गुरु ज्ञान जो साध इन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। ज्ञान तत्काल मुझ आण ऐसो दियो। गुरु ने क्या किया? ऐसा निज भेव बताया साईं, और सहजा सहज मिल्या पदमाई। ऐसा निज ज्ञान बताया साईं, कहीं ज्ञान लिखा है, कहीं भेव लिखा है कि सहजा सहज मिल्या पदमाई। तो ऐसा ज्ञान गुरु ने हमें दिया। अर्ध ही नाव को भेद आणी। अब ये जरा समझना पड़ेगा। हमको तो केवल इतना ही पता है कि गुरु हमें राम नाम देते हैं और दोनों श्वास में सिमरने का आदेश देते हैं। अब ये अर्ध क्या है और उर्ध क्या है? अर्ध यानी ऊपर, उर्ध यानी नीचे। नीचे जो श्वास जाती है वो है उर्ध, और पीछे से ऊपर पलटती है वो है अर्ध। ये तो शब्द से अर्थ हुआ। इसका शास्त्रीय अर्थ है अर्ध से उर्ध। अर्ध यानी नीचे, उर्ध यानी ऊपर। पहले मैंने बताने में गलती हो गई। तो ये हम नीचे जाते हैं श्वासा के साथ। तो ये है हमारा पिंड। श्वासा की गति नाभि से नाक, नाक से नाभि तक चलती है। तो हम राम राम करते करते नाभि तक जाते हैं, नाभि से ऊपर आते हैं, फिर राम राम करते। ये श्वास सुश्वास में हम राम राम कर रहे हैं। अब इस प्रकार हम नीचे जा रहे हैं पिंड। अब पिंड से हमको जाना पड़ेगा ब्रह्मांड में। तो पिंड कहते हैं उर्ध को और अर्ध कहते हैं, पिंड कहते हैं अर्ध को और उर्ध कहते हैं ब्रह्मांड को। ये हमारी जो चेतना है, हमारी जो प्राण शक्ति है, जो हमारे पिंड में है, सांस उसास में राम राम करते करते निरंतर इसको बंकनाल से यानी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाना है। तो महाराज कहते हैं कि अर्ध ही नाव को भेव आनी। ये गुरु महाराज ने हमको बताया कि बेटा राम राम करो, दोनों श्वास में करो, और यहाँ से तुम्हारा पिछन का रास्ता खुलेगा और पूरी चेतना ऊपर ब्रह्मांड में जाएगी, और फिर अखंड ध्यान वहाँ लगा रहेगा। तो ये गुरु ने हमको बताया जीव उत्पत्ति ये आद गुण ऊपना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जीव बार बार जन्म मरण में आएगा, क्योंकि इसकी ये रीत है। जब तक जीव के साथ कर्म है, जब तक जीव वासना से बंधा है, तब तक इसको आना पड़ेगा। महाराज ने कहा भी है, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है कुण्हे में। क्या कहा है कि पांचू बास सदा उर याके भवता युजुग जावे हो। 5 विषय की वासना जब तक इसके साथ लगी है, इसको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये वासना को त्यागो, वासना का बीच खत्म करो। उसके लिए ही तो ये भजन है। जीव उत्पत्त ये आद गुण ऊपना, 3 त्रिलोक सिरगत जानी। जिस कारण ये जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, इस कारण को हमने जान लिया, समझ लिया, और जब ध्यान लगाया तो 3 त्रिलोक यानी त्रिकुटी के ऊपर ध्यान हमारा लग गया, और उस ब्रह्म की गति को हमने जान लिया। ये गुरु की उपकार है, ये गुरु की कृपा है। काल का मुख सो आण मुझ काढ़ियो, गर्भ ही जूण को भ्रांत खोई। काल का मुख सो आण मुझ काढ़ियो, गर्भ ही जूण की भ्रांत खोई। केत सुख देव भू स्वर्ग प्राताल में, नाम गुरुदेव समनाय कोई। केत सुख देव भू स्वर्ग पाताल में, नाम गुरुदेव समनाय कोई।
दिन गुरु ज्ञान जो साधन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। मेरे है उर मन ऐसी आवे, जुगन जुगन रहुला रे। दिन गुरु ज्ञान जो साधन जुग में, अनंत ही जीव को आणता रे। काल का मुख सु आण मुझ काढ़िया। काल क्या है? काल किसको कहते हैं? ये कर्म ही काल है। ये जो हम कर्म करते हैं यही काल बन के हमें भुगतने के लिए बाध्य करता है। कर्म अच्छे भी करो या बुरे भी करो, दोनों काल है। काल ही कर्म है, कर्म ही काल है। और कर्म से भरम से गुरु ने हमें अलग किया। काल का मुख सु आण मुझ काढ़ियो, गर्भ ही जून की भ्रांत कोई। भ्रांत नाम, जो भ्रांति हमारे अंदर रहती है, अब वो भ्रांति पूरी मिट गई, सारा भ्रम हमारा मिट गया। अब जीते जी हम ये विश्वास हो जाता है, जब वासना ही हमारी नहीं है, वासना का बीज खत्म हो गया तो जन्म हम नहीं लेंगे। ये भीतर में विश्वास हमें गुरुदेव दिला देते हैं, विश्वास हो जाता है। अब ये सारा भ्रम हमारा सारा मिट गया, अब वापस जन्म में नहीं लाएंगे। जीते जी ये समझ में आता है। जैसे जैसे ध्यान की स्थिति ऊपर ऊपर उठती बढ़ती है, वैसे वैसे सारी धारणाएं, सारी भ्रांति, सारी भ्रम सब हमारे खत्म हो जाते हैं। केत सुखदेव भू स्वर्ग पाताल में, यानी 3 लोक में नाम गुरुदेव सम नाय कोई। सदगुरु और सदगुरु का दिया हुआ नाम और उनकी कृपा से ये भीतर में जगता है कुदरत कला नियंचर, इसके समान संसार में कोई नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ